नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। केमिकल समाप्त होने के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिनों में मरीजों को मिल रही पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट। मरीजों का इलाज हो रहा प्रभावित। प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता एवं कच्चे नाले से तत्काल जल निकासी का इंतजाम शुरू होने के बाद दिलावरपुर मोहल्ले के लोगों की भूख हड़ताल समाप्त। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत में सरकार के विकासात्मक कार्यों का किया स्थल निरीक्षण। लोक संवाद कार्यक्रम में भी हुए शामिल। दिग्घी पश्चिम में अवस्थित आईबी स्मृति आरोग्य सदन में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुए विवाद में यू टर्न, नहीं दर्ज हुई कोई एफआईआर। दोनों ही ओर से थाने में दी गई शिकायत ले ली गई वापस। निदेशक ने कहा मामूली बात को दिया गया तूल। अगले वर्ष दरभंगा में स्वच्छता का समाजशास्त्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मेगा सेमिनार का होगा आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय एवं सुलभ इंटरनेशनल के बीच बनी सहमति। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित। अधिकारियों को ससमय लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
अब विस्तार के साथ। केमिकल समाप्त होने के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिनों में मरीजों को मिल रही है पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट। मरीजों का इलाज बुरी तरह हो रहा प्रभावित। केमिकल समाप्त होने के कारण डीएमसीएच में 3 दिनों से मरीजों को मिल रही पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट। डीएमसीएच के सेंट्रल पैथोलॉजी विभाग में ऑटोमेटिक एनालाइजर का रीएजेंट केमिकल समाप्त हो जाने से मरीजों के बीच हाहाकार मच गया है। तत्काल वहां सेमी ऑटो एनालाइजर से काम चलाया जा रहा है। इस वजह से मरीजों को जीवन रक्षक जांच रिपोर्ट मिलने में 3 दिनों का समय लग रहा है। रिपोर्ट मिलने में देरी होने पर मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। अमूमन एक मरीज को डॉक्टर दर्जन भर जांच लिखते थे। ऑटोमेटिक एनालाइजर से जांच में एक बार 40 से 50 सैंपलों की जांच हो जाती थी। वहीं दूसरी ओर सेमी ऑटो एनालाइजर में एक सैंपल की एक बार में ही जांच हो पाती है। अगर मरीज को 15 तरह के जांच लिखे गए हैं तो एक एक कर उसकी रिपोर्ट मिलती है। विभाग में रोजाना जांच के लिए 200 से 250 मरीज आते हैं। जांच की गति कम हो जाने के कारण उन्हें कार्डियक प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट आदि जीवन रक्षक जांच की रिपोर्ट देर से मिलने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्यामल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रीएजेंट की आपूर्ति के लिए अस्पताल प्रशासन को कई पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को रीएजेंट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। हम लोग तत्काल सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर से काम चला रहे हैं। इस मशीन से त्वरित गति से जांच नहीं होने के कारण मरीजों को रिपोर्ट देने में देरी हो रही है। फिलहाल मरीजों की परेशानी को देखते हुए 3 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। अभी जो केमिकल्स जितने भी पेशेंट के आते हैं उसमें सेमी पर हम लोग काम करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक, उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है एक पेशेंट का केमिकल का करने में। तो रिपोर्टिंग देने के लिए नेक्स्ट डे जो पहले देते थे अब उसको थर्ड डे देंगे, कलेक्शन के थर्ड डे देंगे सेमी पर। आज से मेरा ये हुआ है सुबह। बस उसमें तो किट, ये जब तक किट्स नहीं आएगी तब तक ये नया वाला मशीन पर काम होगा नहीं, फुली ऑटोमेटिक पर, क्योंकि वो उसमें बार कोडिंग है। दूसरा कोई किट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुरंत रिजेक्ट कर देता है। किट भी बर्बाद और काम भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग कर देंगे तो सेमी पर ही करेंगे और जो भी उसमें टाइम लगेगा उतना टाइम लेगा ही। प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता एवं कच्चे नाले से तत्काल जल निकासी का इंतजाम शुरू होने के बाद दिलावरपुर मोहल्ले के लोगों की भूख हड़ताल समाप्त। प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता के बाद जलजमाव की निकासी के लिए हो रही भूख हड़ताल समाप्त। बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत अंतर्गत दिलावरपुर मोहल्ले में जलजमाव से निजात पाने के लिए मोहल्ले के लोगों ने पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन के खिलाफ अंबेडकर चौक पर भूख हड़ताल शुरू कर रखी थी। जैसे ही यह खबर मीडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, वैसे ही जिला प्रशासन की नींद खुली और जिलाधिकारी के आदेश पर बहादुरपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश मौके पर पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से वार्ता कर आंदोलन को उन्होंने समाप्त करवाया। अनशनकारी सुमित कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 साल से साल के 6 महीने तक सड़कों पर जलजमाव बना रहता है, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे अस्पताल ले जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और कई जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। जिसके बाद हम लोगों ने अपने मोहल्ले को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यहां पहुंचे और तत्काल कच्चे नाले से जल निकासी की वार्ता पर भूख हड़ताल को समाप्त किया गया है। तो कल भी आए थे वीडियो साहब, आश्वासन देके प्लस लिखित भी लेके गए थे, हम उसको भी नहीं माने। हम कहे नहीं सर, पहले नाला बनेगा तभी हम हड़ताल तोड़ेंगे। तो आज पुनः वीडियो साहब आए हैं, अभी वो आए हैं, उनको हम फिर से वही मांग रखे हैं कि हमको ये 6 साल का नट से बाहर कीजिए। हम आश्वासन नहीं सुनना चाहते, क्योंकि माँ बहन सुनते सुनते हिम्मत हार चुकी है और हर आदमी आके इसी तरह का राजनीतिक नाटक करके निकल जाएंगे तो और समाज टूट जाएगा। इसीलिए हम अभी गए और यहाँ के वीडियो साहब बोले हैं कि नहीं, हम अभी कार्य प्रारंभ करें। जेसीबी लाने गए हैं, जेसीबी जो नहीं पहुँचने वाला है, कार्य कुछ ही देर में प्रारंभ होगा।
वहीं बहादुरपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश ने कहा कि इन लोगों से वार्ता के बाद जेसीबी से कच्ची नाली का निर्माण करवाया जा रहा है और पक्की नाली के लिए 60 लाख का डीपीआर बना है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उनकी मांग थी कि तत्काल यहाँ पर जो पानी जमा है उसको निकाला जाए। इसके लिए हम लोगों ने अभी जेसीबी मंगवाया है और पिछले साल जो नाली की खुदाई हुई थी वो भर चुका है मिट्टी से, उसी की हम लोग साफ सफाई करवा देंगे। तो उससे इन लोगों का कहना है कि पानी निकल जाएगा, तो हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। और बाकी जो इसका दीर्घकालिक समाधान है उसके लिए हम लोगों ने डीपीआर बनवाया है और लगभग 60 लाख का एस्टीमेट प्राप्त हुआ है। अब इसका खर्च हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे इसके संबंध में बड़ी पदाधिकारी से जा करके डिस्कशन करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत में सरकार के विकासात्मक कार्यों का किया स्थल निरीक्षण। लोक संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए डीएम। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत में सरकार के विकासात्मक कार्यों का स्थल निरीक्षण किया और लोक संवाद कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम असराहा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत बने जल मीनार का उद्घाटन किया। तत्पश्चात वे ग्रामीणों से मिलने उनके टोलों में गए। इसी क्रम में पक्की गली नाली योजना का भी मुआयना किया। असराहा पंचायत पूर्व में ही ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, इसलिए जिला पदाधिकारी के द्वारा बने हुए शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत लोक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जिला पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां उनका पुष्पगुच्छ एवं पाक चादर से सम्मानित कर स्वागत किया गया। आमजनों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों से स्थानीय समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने असराहा पंचायत को ओडीएफ घोषित किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि यह गर्व की बात है। अब शौचालयों का प्रयोग सभी निवासी नियमित रूप से करें, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा शौचालय निर्माण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बाहर में खुले में शौच करने के कारण वही मल बीमारियों एवं गंदगी के रूप में वापस घरों में प्रवेश कर जाती है, जिससे विभिन्न तरह की बीमारियों से मनुष्य ग्रसित हो जाता है। शौचालय में जल की आपूर्ति हेतु एक कनेक्शन अवश्य करवाने की भी सलाह उनके द्वारा दी गई। नल का जल की उपयोगिता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह गहराई से निकला हुआ शुद्ध पानी होता है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग खाना बनाने एवं पीने में करें। संकरी गलियों में फेवर ब्लॉक का प्रयोग करने की भी सलाह उनके द्वारा दी गई। उन्होंने असराहा पंचायत आने के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि समस्याओं की वास्तविकता समझने के लिए ही वे यहाँ आए हैं। बिजली की अनियमित आपूर्ति, विद्युत विपत्र में गड़बड़ी एवं पुराने तार पोल की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत ग्रामीण को निर्देश दिया कि वे आगामी सोमवार को पंचायत में विद्युत शिविर लगावें एवं सभी तरह की शिकायतों का समाधान शिविर के जरिए करें। कबीर अंत्येष्टि का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पंचायत सचिव को तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया एवं इस मद में राशि की उपलब्धता की भी जानकारी दी। सड़क निर्माण से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुनकर उनका निदान जल्द ही करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उप विकास आयुक्त ने अपने संबोधन में सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम की महत्ता एवं उद्देश्य के बारे में विस्तार से लोक संवाद में उपस्थित आमजनों को जानकारी दी। दिग्गी पश्चिम में अवस्थित आईबी स्मृति आरोग्य सदन में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुए मामूली विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि बात बिल्कुल मामूली थी। यह कहना है अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला का, जो न्यूज टुडे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरीज की नाजुक हालत को देख उसे आईसीयू में रखा गया और वहीं उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे वहां भर्ती अन्य गंभीर मरीजों को परेशानी होने लगी। इसी पर रोकने से मरीज के परिजनों ने बेवजह बात बढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने माना कि बाद में समझाने पर मरीज के परिजन शांत हो गए। एफआईआर दर्ज होने की बात पर उन्होंने कहा कि दोनों ही ओर से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, शिकायत जरूर दी गई थी, जो दोनों ही ओर से वापस ले ली गई। मरीज के परिजनों ने भी इसकी पुष्टि की है। अब सवाल यह उठता है कि किसी अस्पताल की व्यवस्था को इस तरह प्रभावित करने से ऐसी कोशिश होगी तो फिर कोई अस्पताल लोगों को चिकित्सा सुविधा सहज कैसे मुहैया करा पाएगा।
दिग्घी पश्चिम में अवस्थित आईबी स्मृति आरोग्य सदन में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुए मामूली विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि बात बिल्कुल मामूली थी। यह कहना है अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला का, जो न्यूज टुडे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरीज की नाजुक हालत को देख उसे आईसीयू में रखा गया, पूरे मेडिकल सुपरविजन में, और वहीं उसके परिजनों ने बिना बात के हंगामा शुरू कर दिया, जिससे वहां भर्ती अन्य गंभीर मरीजों को परेशानी होने लगी। इसी पर रोकने से मरीज के परिजनों ने बेवजह बात बढ़ानी शुरू कर दी और डॉक्टर से भी उलझ गए। हालांकि उन्होंने माना कि बाद में समझाने पर मरीज के परिजन शांत हो गए। एफआईआर दर्ज होने की बात पर उन्होंने कहा कि दोनों ही ओर से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। हां, शिकायत जरूर दी गई थी, जो दोनों ही ओर से वापस ले ली गई है। मरीज के परिजनों ने भी इसकी पुष्टि की है। अब सवाल यह उठता है कि किसी अस्पताल की व्यवस्था को इस तरह प्रभावित करने की कोशिश होगी तो फिर कोई अस्पताल लोगों को चिकित्सा सहजता से कैसे उपलब्ध करा पाएगा। अगले वर्ष दरभंगा में स्वच्छता का समाजशास्त्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मेगा सेमिनार आयोजित होगा। इस संदर्भ में मिथिला विश्वविद्यालय एवं सुलभ इंटरनेशनल के बीच बनी है सहमति। अगले वर्ष दरभंगा में स्वच्छता का समाजशास्त्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मेगा सेमिनार होगा। इस संदर्भ में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह एवं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के बीच सहमति बनी। कुलपति कार्यालय में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के बीच हुई भेंट में इस आशय का निर्णय लिया गया। वार्ता के दौरान कहा गया कि 2019 से दरभंगा से सीधी हवाई सेवा भी मिल जाएगी। इसी वजह से अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, रूस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 3 दिवसीय सेमिनार नवंबर 2019 में होगा। इसकी तैयारी के लिए जल्द ही एक कमेटी का निर्माण होगा, जो तैयारी की विस्तृत रूपरेखा बनाएगी। वार्ता में विश्वविद्यालय में मिथिला पेंटिंग लगाने पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर पाठक ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, जो आज मूर्त रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी की इच्छा थी कि एक जन्म उनको वाल्मीकि परिवार का मिले। आज गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बना दिया है। आज अब स्वच्छता संस्कृति का रूप ले रही है। वह दिन दूर नहीं जब भारत की पहचान स्वच्छता के लिए होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। अधिकारियों को ससमय लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मासिक समीक्षात्मक बैठक स्वास्थ्य विभाग की गई, जिसमें उपस्थित जिला चिकित्सा पदाधिकारी दिलीप कुमार झा, एसीएमओ दिलीप कुमार, जिला स्तरीय प्रोग्राम पदाधिकारी दरभंगा जिला के सभी प्रखंडों के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, यूनिसेफ जिला कोऑर्डिनेटर शशिकांत सिंह उपस्थित थे। इसमें सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अपने लक्ष्यों को पूरा करने का सबों को निर्देश दिया गया। उससे बात हुई थी कि डाटा आपके पास एकदम अवेलेबल अरेंज में रहना चाहिए। उस समय नहीं कि हमारे पास अभी नहीं है। जो भी आप कलेक्ट कर लीजिएगा 1-2 दिन के अंदर सारा उसको टाइम टू टाइम का एक लाइब्रेरी हम लोग बना देंगे, वहाँ से रह करके डाटा देगा सामने एंट्री करा करके। खबरें अभी और भी है, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बची बाकी खबरों से रूबरू होंगे, फौरन होंगे हाजिर। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः का स्वागत। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार फिर नजर खास खबरों पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, Plus 2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। केमिकल समाप्त होने के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिनों में मरीजों को मिल रही पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट, मरीजों का इलाज हो रहा प्रभावित। प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता एवं कच्चे नाले से तत्काल जल निकासी का इंतजाम शुरू होने के बाद दिलावरपुर मोहल्ले के लोगों की भूख हड़ताल समाप्त। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत में सरकार के विकासात्मक कार्यों का किया स्थल निरीक्षण, लोक संवाद कार्यक्रम में भी हुए शामिल। दिग्घी पश्चिम में अवस्थित आईबी स्मृति आरोग्य सदन में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुए विवाद में यू टर्न, नहीं दर्ज हुई कोई एफआईआर, दोनों ही ओर से थाने में दी गई शिकायत ले ली गई वापस। निदेशक ने कहा मामूली बात को दिया गया तूल। अगले वर्ष दरभंगा में स्वच्छता का समाजशास्त्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मेगा सेमिनार का होगा आयोजन, मिथिला विश्वविद्यालय एवं सुलभ इंटरनेशनल के बीच बनी सहमति। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित, अधिकारियों को ससमय लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खराब अल्ट्रासाउंड मशीन हुई ठीक, लंबे समय से खराब रहने के कारण मरीजों को हो रही थी भारी परेशानी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खराब अल्ट्रासाउंड की मशीन को सही करवा दिया गया है और इससे मरीजों को होने वाली परेशानी से उन्हें फिलहाल मिल गई। उससे अल्ट्रासाउंड मशीन खराब था और अभी फिलहाल पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। अभी कैसा है? कहाँ आए हैं? संस्कृत शिक्षा को बढ़ाने की वीसी ने सुझाई सुलभ तरकीब, बिंदेश्वर पाठक के नेतृत्व में पीएम से जल्द मिलेगा शिष्टमंडल। संस्कृत शिक्षा को बढ़ाने की वीसी ने सुझाई सुलभ तरकीब, बिंदेश्वर पाठक के नेतृत्व में पीएम से जल्द मिलेगा शिष्टमंडल। आवास भोजन के साथ छात्रवृत्ति की मुकम्मल व्यवस्था पर जोर। संस्कृत शिक्षा से विमुख हो रहे छात्रों से चिंतित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से यूरोपियन गेस्ट हाउस में औपचारिक शिष्टाचार भेंट की और संस्कृत के संवर्धन व संरक्षण के लिए उनसे हर संभव मदद मांगी। वहीं कुलपति का उन्होंने पुष्पगुच्छ तथा शॉल के साथ सम्मानित कर हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाया। संस्कृत व संस्कृति के प्रति शुरू से ही समर्पित रहे डॉक्टर पाठक ने उदारता दिखाते हुए छात्र हितों को बढ़ावा देने की हामी भरी। साथ ही उन्होंने वीसी प्रोफेसर झा को भरोसा दिलाया कि संस्कृत के उत्थान के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री से मिला जाएगा। उन्होंने वीसी प्रोफेसर झा को इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा। मौके पर सिंडिकेट व सीनेट सदस्य डॉक्टर विनय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। यह जानकारी देते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर झा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहा कि अमूमन कम सुविधा संपन्न ग्रामीण परिवार के बच्चे ही संस्कृत शिक्षा से जुड़ते रहे हैं और आज भी हालात वही हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत WIT में छात्राओं के लिए स्पेशल लेक्चर का हुआ आयोजन।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के महत्वपूर्ण संस्थान WIT में आज सत्र 2016-2020 की छात्राओं के लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज के अंतर्गत व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा, पूर्व कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा संस्थान के प्रबंधन परिषद के माननीय सदस्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए फोटोनिक्स और उसकी विभिन्न उपयोगिताओं जैसे दूरसंचार, औषधि, औद्योगिक उत्पादन, उड्डयन इत्यादि पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर सिन्हा ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कार्य पद्धति का उल्लेख भी छात्राओं के समक्ष किया। इस कार्यक्रम के दौरान इस क्षेत्र की विशेष आगामी संभावनाओं के प्रति छात्राओं ने विशेष रुचि दिखाई और अनेक संदर्भित प्रश्न पूछे, जिनका प्रोफेसर सिन्हा ने उत्तर दिया। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर M निहाल ने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा का परिचय छात्राओं से करवाते हुए वर्तमान समय में फोटोनिक्स की महत्ता का वर्णन किया। निदेशक ने छात्राओं से उनके अनुभवों से लाभ लेने की बात भी कही। ये तब तक के समाचार बदलेंगे आपसे, इससे पूर्व पर फिर नजर हेडलाइंस पर। केमिकल समाप्त होने के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिनों में मरीजों को मिल रही पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट, मरीजों का इलाज हो रहा प्रभावित। प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता एवं कच्चे नाले से तत्काल जल निकासी का इंतजाम शुरू होने के बाद दिलावरपुर मोहल्ले के लोगों की भूख हड़ताल समाप्त। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने केवटी प्रखंड के असराहा पंचायत में सरकार के विकासात्मक कार्यों का किया स्थल निरीक्षण, लोक संवाद कार्यक्रम में भी हुए शामिल। दिग्घी पश्चिम में अवस्थित IB स्मृति आरोग्य सदन में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुए विवाद में यू टर्न, नहीं दर्ज हुई कोई FIR, दोनों ही ओर से थाने में दी गई शिकायत ले ली गई वापस। निदेशक ने कहा मामूली बात को दिया गया तूल। अगले वर्ष दरभंगा में स्वच्छता का समाजशास्त्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मेगा सेमिनार का होगा आयोजन, मिथिला विश्वविद्यालय एवं सुलभ इंटरनेशनल के बीच बनी सहमति। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित, अधिकारियों को ससमय लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।